तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। देखो इसमें ना एक बड़ी खास बात है जो आपको चेक करनी है, और मैं वैसे बता दूं आज हमने फ्लक्स का चैप्टर शुरू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स, आज करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं -q और q/2 आर सिचुएटेड एट ओरिजिन at a, 0, 0 respectively, the point along the axis where electric field vanishes। देखो पहली चीज आपके माइंड में ये आएगी कि एक चार्ज -q है, एक चार्ज q/2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है a, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, इस लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर नेट E क्या हो जाए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस। अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश, मान लो ये वो पॉइंट है, अगर ये वो पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a -x, ठीक है। तो मैंने यहां पर +1 रखा, इस नेगेटिव ने +1 को क्या किया, अट्रैक्ट किया, और इस पॉजिटिव ने इस +1 को क्या किया, रिपेल किया। दोनों वेक्टर मेरी तरफ आ गए। अब नेट आंसर 0 नहीं आ सकता इसमें, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर तो मेरी तरफ हैं, और नेट वैल्यू 0 करने के लिए एक वेक्टर लेफ्ट तो एक वेक्टर राइट होना जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये चार्ज यहां पे लाई नहीं कर सकता, यहां पे लाई नहीं कर सकता। ये आपने सोचना है कि बीच में करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा इसमें। तो फिर दूसरा केस क्या है, दूसरा ये केस है ये -q और ये q/2 है ना, दूसरा केस है ये -q और ये q/2। दूसरा केस है कि अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे लूं, दोनों चार्जेस के बाहर ले लूं, बाहर लेने का मतलब जहां तुमने E निकालना है वहां चार्ज +1, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये नेगेटिव +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। हाँ अब बात बन सकती है, क्योंकि एक वेक्टर राइट है तो दूसरा वेक्टर लेफ्ट है, एंड दे कैन कैंसल ईच अदर। इसका मतलब ये पॉइंट दो चार्जेस के बीच में लाई नहीं करेगा, बाहर कहीं लाई करेगा। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आ रही है, बाहर लाई करेगा। तो अब इस केस में मैंने यही किया, एक -q एक q/2, इनके बीच में डिस्टेंस a, और ये चार्ज मैंने यहां पे ले लिया। अब जब मैंने ये चार्ज यहां पे लिया और जहां पर E निकालना है वहां +1 लिया, प्लस ने प्लस को रिपेल किया, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया। तो अगर ये a है और यहां से मान लो क्योंकि x एक्सिस है और ये ओरिजिन है तो सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से लिए जाएंगे, तो ये पॉइंट मैंने कितनी दूरी पे लिया, ओरिजिन से x पे लिया। तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा 1/4πε0 q/2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो है x - a, ये रहा इसका स्क्वायर, सही। और उसी तरीके से ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो एक E की वैल्यू कौन लगा रहा है, q/2, दूसरी E की वैल्यू कौन लगा रहा है, -q। दो वेक्टर एक राइट है और एक लेफ्ट है, और नेट 0 करने के लिए ये और ये वैल्यू को क्या कर देना है, इक्वेट। तो जब मैंने इसे इक्वेट किया, सॉल्व किया, अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेके मेरे पास जो आंसर आया वो ये आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना। पर ये चार्ज बीच में लाई करता है या साइड पे लाई करता है ना, चार्जेस के बीच में लाई करता है या कोने पे लाई करता है, ये आपको सोचना है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। कि गिवन नहीं होगा चार्ज कहाँ लाई करता है, वो आपको सोचना है कि चार्ज बीच में लाई करता है या बीच में लाई नहीं करता। वो आपको वेक्टर बना के देखने हैं कि अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ही नेट E 0 आएगा, नहीं तो नेट E 0 आएगा नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है, कितने लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट है फोर्थ में? फोर्थ हो गया था? फोर्थ में देखो, फोर्थ में ना एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। उसने कहा कि दो चार्जेस हैं 4q और एक थर्ड चार्ज है Q। मैं कहां प्लेस करूं, इसे कहां रखूं ताकि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएं। अब कहां रखूं मैंने मान लो यहां रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, L -x। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा 1/4πε0 q/L - x का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा 1/4πε0 4q/L - x का x का होल स्क्वायर।
और नेट इक्विलिब्रियम करने का मतलब दोनों को इक्वेट करना, अंडर रूट लेना, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 12/3। मैं खुश हो गया, मैंने कहा आंसर आ गया। पर जब मैंने इसको इक्विलिब्रियम में किया और आंसर निकाला तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, 12/3 और 12/3। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये 12/3 कहाँ से है, 4q, तो ये आंसर है, क्योंकि मैंने अपना आंसर 4q से निकाला। लेकिन साथ में उसे एक और चीज़ पूछी, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज क्या है, ये चार्ज की वैल्यू क्या है ये भी बता दो। तो जब मैंने इसका इक्विलिब्रियम बनाया तो इससे डिस्टेंस तो आ गया पर चार्ज नहीं आया, और कोई बात नहीं, पड़ोसी को इक्विलिब्रियम कर देते हैं क्योंकि चार्जेस तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में। अब मैंने इसका इक्विलिब्रियम बनाया कैसे, ये इससे रिपेल करेगा 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 4q भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेकिन नेट आंसर 0 आना चाहिए, तो दोनों का वेक्टर सम 0 सॉल्व करके आंसर नेगेटिव में आएगा। कई लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जरूरत है, कैसे ही पता लग रहा है कैसे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और दोनों का सम 0, तो एक चार्ज इसमें नेगेटिव, तो इसमें ऑप्शन नंबर सीधा दिख रहा है नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर है, सॉल्व नहीं करना, पता ही आंसर नेगेटिव आएगा, तो सॉल्व भी क्यों करना, पता ही है नेगेटिव है तो आंसर ये बनता है। वैसे तो यहां से आंसर पता लग ही चुका है 4q से, पर फिर भी अगर आपको आगे और चेक करना हो तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, सॉल्व भी नहीं करना लेकिन पता भी लग रहा है कि इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों का सम अगर इक्वल टू 0 है तो एक चार्ज नेगेटिव आना ही आना है ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, 6th में डाउट, 7th में डाउट। 7th में कह रहे हैं कि ये 5 चार्जेस हैं, मैं यहां पे क्या चार्ज रखूं कि नेट ई की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाए, 6e। जब वो कह रहे हैं 5 चार्जेस थे तो यहां पे नेट ई था, लेकिन ये चार्ज कितना रखूं कि नेट आंसर 6e आ जाए। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये चार्ज नहीं रखा हुआ था, छोड़ दो, तो ये चार्ज ने, और यहां ई निकालना है +1, इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, वेक्टर कैंसिल, इसने रिपेल किया, वेक्टर कैंसिल, इसने यहां वेक्टर प्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू क्या थी, e 1/4πε0 q/r² e। तो पक्की बात है मैं यहां पर -5q चार्ज रखूंगा ताकि -5q +1 को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट, और e की वैल्यू 5 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करे जो q करता था। अगर q चार्ज e प्रोड्यूस करता था तो 5q चार्ज 5 ही करेगा, दोनों वेक्टर ऐड कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6e। तो -5q चार्ज से फायदा होगा क्योंकि q चार्ज तो ऐसे, ये तो कट गए चारों वेक्टर, q चार्ज ने e जनरेट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -5q ने +1 को क्या करना है, अट्रैक्ट, तो वो कितना जनरेट करेगा, 5e, तो e + 5e क्या हो जाएगा, 6e। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है कि कैसे सोचना है इसे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पे रखा जा रहा है। ओरिजिन के ऊपर आपको e निकालना है, नेट जहां e निकालना है वहां चार्ज +1, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, e लेफ्ट की तरफ है, ये भी इसे रिपेल करेगा, e लेफ्ट की तरफ है, ये भी इसे रिपेल करेगा, e लेफ्ट की तरफ है, तो इसका e क्या है, 1/4πε0 q/1², इसका e क्या है, 1/4πε0 q/2², ऐसी 4², सो ऑन। q कॉमन आ गया, मेडिकल के लोग जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r, आंसर किया था ऐसा क्वेश्चन हमने। ठीक है, ठीक है।